नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिन को भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया है। यानी कि रविवार 28 मई को भारत के इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ दिया गया, जिसे आने वाली हमारी सारी पीढ़ियां देखेंगी और आज के इस दिन पर गर्व करेंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है खास आज के इस दिन में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस दौरान ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को भी अपना सही स्थान मिल गया है, जो कई सालों से एक म्यूजियम में पड़ा था और धूल खा रहा था। दोस्तों, पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया और दीप प्रज्वलित कर सेंगोल पर पुष्प अर्पित कर दिए। सेंगोल को लेकर पिछले एक सप्ताह से देश में जमकर चर्चा हो रही है। आखिर सेंगोल की खोज कैसे हुई और कैसे ये अचानक से चर्चा में आ गया, और क्या है ये सेंगोल? ऐसे ही कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। सेंगोल के इतिहास के बारे में तो आपने बहुत कुछ जाना ही होगा, लेकिन अभी भी ऐसे कई हमारे साथी लोग हैं जिनको सेंगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अभी सेंगोल की खोज कब और कैसे हुई और पीएम मोदी ने कैसे इसे संसद भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया। सेंगोल की खोज पीएमओ में आए एक पत्र से हुई थी। पीएम को ये पत्र एक जानी मानी क्लासिक डांसर ने लिखा था। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि पद्म सुब्रमण्यम ने एक तमिल पत्रिका में छपे आर्टिकल का हवाला देते हुए सेंगोल के बारे में पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी। इसमें पद्म ने 1947 के उस समारोह की जानकारी दी थी जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को राजदंड सौंपा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि मैगजीन में यह लेख मई 2021 में छपा था। सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी उसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएमओ को दी थी और इसे सार्वजनिक करने की अपील भी की थी। राजदंड को लेकर और ये बड़ा सवाल भी उठता है कि इतने सालों से ये आखिरकार था कहाँ? किसी भी प्रधानमंत्री के काल में ये अस्तित्व में क्यों नहीं आया? इस राजदंड आखिर कहाँ रखा गया था? आखिर अब तक इतने दिनों के बाद सरकार को इसकी याद कैसे आई? जानकारी के मुताबिक राजदंड देश की आजादी के समय सत्ता हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक माना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने राजदंड को सत्ता हस्तांतरण के रूप में ग्रहण किया था। इस राजदंड को जवाहरलाल नेहरू ने वॉकिंग स्टिक समझकर उसे धूल फेंकने के लिए प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखवा दिया गया। जब संसद का नया संसद भवन तैयार किया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन की छोटी छोटी चीजों पर भी अपनी नजर बनाए हुए थे। अब से लगभग 1.5 से 2 साल पहले किसी अधिकारी ने पीएम मोदी से राजदंड का जिक्र किया। पीएम मोदी हमेशा नई चीजों को तराशने के लिए जाने जाते हैं। बस उन्होंने इसकी खोज शुरू करवा दी। सेंगोल की खोज में लगी टीम ने देश के कई पुराने म्यूजियम की खोज की, लेकिन इसका पता लगा ही नहीं। इसी बीच प्रयागराज संग्रहालय के एक कर्मचारी ने सेंगोल की खोज कर रही टीम को इसके बारे में जानकारी देते हुए यह बताया कि यह जो आप खोज रहे हैं, यह सेंगोल प्रयागराज के संग्रहालय में उन्होंने कोई दंड जैसी चीज को देखा है। अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो और हो सकता है कि यह वही सेंगोल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जब प्रयागराज में खोज करने वाली टीम को राजदंड मिल गया तो उन्होंने सबसे पहले इसकी जांच परख की। तमिल अखबारों में 1947 से 1960 तक संस्करणों में सेंगोल के आर्टिकलों को ढूंढा गया। कई विदेशी अखबारों में भी इसके बारे में खोजबीन की गई। साल 1975 में शंकराचार्य की जीवनी में राजदंड का जिक्र मिला था, जिसके बाद टीम इसकी तलाश में चेन्नई के उस ज्वेलर के पास पहुंची जिसने इसे साल 1947 में बनाया था। ये पूरी तरह चांदी का बना हुआ है और इस पर सोने की परत मढ़ी गई है।
यहाँ यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इसे बनाने वाले 96 वर्षीय ज्वेलर्स अभी तक जीवित थे। उन्होंने अपनी बनाई कलाकृति को पहचान लिया और इस तरह से 1947 में मिले राजदंड के सत्ता हस्तांतरण के पवित्र प्रतीक को सही जगह मिली और यह आज इस नए संसद भवन में स्थापित हो गया और अब यह हमेशा जीवन भर के लिए इस नए संसद भवन की गरिमा को और सुंदरता को और देश के इस प्रतीक को आस्था को बनाए रखेगा। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।